सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि प्रेमी, प्रियतम और प्रेम, इन तीनों में क्या फर्क होता है। तो प्रियतम कौन होता है? प्रिय होता है प्यारा, प्रियतर होता है बहुत प्यारा, प्रियतम होता है सबसे प्यारा। तो हम संसार में अपने पड़ोसी से जुड़े हैं, फिर अपने नौकरों से जुड़े हैं, फिर अपने दोस्तों से जुड़े हैं, फिर बच्चों से जुड़े हैं, माँ बाप से जुड़े हैं, पति पत्नी आपस में जुड़े हैं। ये सारा संसार एक दूसरे से जो जुड़ा है वो एक दूसरे पे इनका स्वार्थ टिका होता है। वो उनके स्वार्थ की पूर्ति करता है, आगे से वो उसके स्वार्थ की पूर्ति करता है। तो जब लेना देना सही चलता रहता है तो प्रेम बना रहता है। जब लेना देना पकड़ता है, बिगड़ता है, जब कोई किसी की स्वार्थ की सिद्धि नहीं करता तो उससे वो उदासीन हो जाता है, नाराज होता है, बोलता नहीं है। जब कोई अपने स्वार्थ के लिए स्टैंड ले लेता है कि मैंने सेवा सेवन भक्ति ही करना, जो करना कर लो, तो फिर उससे कई बार घर वाले, परिवार वाले, दुनिया उलट भी हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है अब ये हमारे काम का नहीं है, इससे हमारे स्वार्थ सिद्ध होने वाले नहीं है, तो अपने जीवन को सफल करने की तरफ चल पड़ा। तो खैर, ये जितने भी रिश्ते हैं, जितना जितना स्वार्थ वॉल्यूम जुड़ा है, उतना उतना प्यार ऑटोमेटिकली हमें अपने स्वार्थ का ज्ञान होता है उससे, तो उतना उतना प्रेम हमें ऑटोमेटिकली उससे हो जाता है। तो इससे भी आगे अब हम चलेंगे कि हमने समझना है कि प्रियतम कौन है। तो ये पति पत्नी के आगे हमें अपना शरीर प्यारा आता है। जब हम बीमार होते हैं, हम बीमार नहीं होना चाहते, तब हमें पता चलता है कि फिटनेस कितना जरूरी है हमारे लिए। फटाफट दवाई खाओ, ठीक हो जाओ। हमें कोल्ड पसंद नहीं, हमें बुखार पसंद नहीं है, लेकिन उससे पहले तक हमें नहीं पता होता है कि हमें हेल्थ इज वेल्थ, हमें तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। लेकिन जब हो जाते हैं तब कोई भी बीमार नहीं होना पड़ता, फटाफट अपने आप को हम चाहते हैं कि हम रिकवर हो जाए, क्योंकि अपना शरीर उससे भी ज्यादा हमें प्यारा होता है। और उसके बाद अपना मन, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो, पूरी दुनिया, घर परिवार वाला, संसार वाले, हमारा मन हमेशा खुश रहे। तो उससे भी प्यारा, जो मैंने नीचे बताए थे कैटेगरीज, कि ये प्यारा, फिर बहुत प्यारा, और हमने प्रियतम कौन है, तो उससे भी प्यारा अपना मन, उससे भी प्यारा अपनी बुद्धि है कि मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है, मैं इस बात को नहीं मानता तो भाई नहीं मानता, क्योंकि अपनी बुद्धि से इतनी इतना प्रेम है हमें कि हम चाहे गलत भी हो, चाहे कोई गलत भी हो, हमारा ब्लड रिलेशन है, फैमिली मेंबर है, तो हम इसी चीज से अपनी बुद्धि को गुरु मान के अपने आप को सही ठहराते रहते हैं बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि से प्रेम होता है। अब उसके आगे आत्मा, कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई चाहता मैं लंबा जीऊं, दीर्घायु उम्र मेरी हो, लेकिन सबको मरना पड़ता है। जो भी इस दुनिया में आया बना वो मिटेगा। संत महात्मा अवतारी लोग भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब कोई गुरु से ज्ञान शिक्षा दीक्षा पाता है और अपना जीवन सेवा सेवन भक्ति में जाता है, तो अब इस बार वो जन्म मरण से कट जाता है, फिर वो जन्म मरण में नहीं आता। पर जब तक वो 84 लाख में घूम रहा है तो तब तक उसको जन्म मरण में रहना पड़ता है। इसलिए वो चाहता नहीं है मरना और दीर्घायु उम्र चाहता है, क्योंकि वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पाना जाता है। तो खैर, आत्मा उससे भी प्रिय है, उससे भी प्यारा सबको होता है परमात्मा। अब हम कहते हैं कि कुछ लोग तो यार मंदिर भी नहीं जाते, मस्जिद भी नहीं जाते, गुरुद्वार नहीं जाते, जब सेवा से, तो उनको परमात्मा प्रिय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा का जो मेन नाम है वो प्रेम है, आनंद है, शांति है, सुकून है। जिसको सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, मतलब उसको परमात्मा चाहिए। पर उसको अब उसके संस्कार भी सोए पड़े हैं, किसी ने कोठियों में, कारों में, बच्चों में, परिवार में, बिजनेस में, इस तरह उसको आनंद का, या प्रेम का, या शांति का, या सुकून का नाम देके अब उसको ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, उसके प्रारब्ध, उसके संस्कार इतने उदय नहीं हुए ताकि उसको पता चले कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये सारा भगवान का स्पिरिचुअल मैटर है, आत्मा की ये मंजिल है, जिसके कारण आत्मा खुद को शरीर जानने के कारण घर परिवार संसार ये सारा सामान इकट्ठा कर रही है, जहाँ शादी कर रही है, बच्चे कर रही है, कि शायद कहीं सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाए। लेकिन जन्म जन्मांतर का फेलियर होने के बाद भी वो समझ नहीं पा रही, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पुण्य, उसकी प्रारब्ध इतनी उदय नहीं हुई कि उसको एक सच्चे गुरु के पास जाए और वो एक सच्चा प्रवचन सुने, जिससे उसको ज्ञान हो जाए कि शरीर के लिए संसार है, आत्मा के लिए करतार है, आत्मा के लिए परमात्मा है, और शरीर के लिए संसार है, और संसारियों के लिए व्यवहार है अच्छा, और हरि गुरु भगवान के लिए प्यार है। तो ये परमात्मा उससे भी प्यारा है,
क्योंकि किसी को पैसा प्यारा, पैसा से क्या आएगा जी, कोठी कारियां, इससे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो एंड उसको सुख चाहिए, शादी की क्यों जी, सुख मिलेगा, बच्चे की सुख। तो ये सुख है जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये परमात्मा का नाम है। तो इसलिए परमात्मा हमें कोई परमात्मा को मानता है कि नहीं मानता, आस्तिक है कि नास्तिक है, वहां आता कि नहीं आता, ये मैटर नहीं करता। लेकिन सबकी मंजिल बनी बनाई है, किसी का थंब प्रिंट दूसरे बंदे से नहीं मिलता, लेकिन सबकी मंजिल है। हर कोई शांति चाहता है, सुख चाहता है। तो परमात्मा उससे भी प्रिय है, उससे भी प्रिय परमात्मा से भी प्रिय गुरु, जो हमें परमात्मा जिस रूप में मिलते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होता है। अब ये सारे नीचे रिश्ते हैं जो ये स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन हम गुरु और भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ हमारे लिए करते हैं। तो वो परिपूर्ण है, सत्य संकल्प है, सत्य काम है, असीम है, अनंत है, बेअंत है। और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो हमने प्रियतम पता करना है कौन है। तो इसलिए अगर स्वार्थ की कैटेगरी से भी देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो स्वार्थ है, ना भगवान से ना किसी अवतार से, हमारा गुरु से ही जुड़ा होता है। और संसार के जो बुरी प्रारब्ध है, दुख है, कष्ट है, बीमारियां हैं, नुकसान है, उससे भी हमें गुरु ही निकाल सकता है। हमें जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, मानसानंद सब गुरु की कृपा से ही मिल सकता है। तो इसलिए प्रियतम हुआ सबसे प्यारा गुरु या भगवान। अब भगवान मिलेगा नहीं हमें, हमें गुरु मिलेंगे ना, अवतार मिलेंगे, अवतार भी गुरु के रूप में मिलेंगे और भगवान की। तो प्रियतम हुए खरी गुरु को, ये हो गया प्रियतम। अब हो गया प्रेम, जो भी काल माया से परे हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके अवतार, भगवान और संत, इनके पास स्वरूप शक्ति है सत्य चित आनंद। सत्य शक्ति से जन्म मरण से परे हैं और दुनिया में आए हैं अवतार लेके परोपकार के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे। और इनके पास ज्ञान है, जो ज्ञान हम खुद अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का। और इनके पास सच्चा प्रेम है, दिव्य प्रेम, सत्य चित आनंद। ये तीनों शक्तियों को मिला के स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो जिसके पास स्वरूप शक्ति होती है, उसके पास दिव्य प्रेम होता है। तो हमें पहला हुआ प्रियतम हो गए हरि गुरु, और प्रेम एक शक्ति है जो गुरु के पास है, जो भगवान के पास है, जो अवतारों के पास है, जिससे गुरु हमें काल माया से परे कर देता है, जन्म मरण से परे कर देता है, और हमें अपना सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद लोक में, अपने धाम में, दिव्य शरीर, दिव्य धाम, दिव्य सेवा, हमारे मानव जीवन की जो मंजिल है वो हमें प्राप्त होती है। तो प्रेम एक शक्ति का नाम होता है जो हरि गुरु भगवान के पास होती है, जो तन मन धन की शुद्धि के बाद गुरु हमें दान करता है। जैसे सत्य शक्ति से कर्म होता है, चित्त शक्ति से ज्ञान, और आनंद शक्ति से हम प्रेम करते हैं संसार में। लेकिन हम ये तीनों काम संसार में कर रहे हैं, और जब हमें ज्ञान होता है, गुरु मिलता है, नॉलेज मिलती है, तो कर्म ये भी हम हरि गुरु भगवान की दुनिया में करते हैं। ज्ञान हरि गुरु भगवान का प्यार करते हैं, और प्रेम भी हरि गुरु भगवान का प्यार करते हैं। तो हमारा जो मंजिल है उसकी तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ प्रेम। प्रेम है शक्ति जो गुरु के पास है, भगवान के पास है, जो हमें गुरु दान करता है, जिससे हमारा जन्म मरण कट जाता है। और तीसरी चीज है प्रेमी। प्रेमी वो है जो रज तम सत, इस माया के बने हुए संसार और संसार की वस्तुओं से सिर्फ एक अच्छा व्यवहार करे, और रोटी कपड़े मकान का इस्तेमाल करे शरीर को जिंदा रखने के लिए। लेकिन जो प्रेम का कंसेप्ट है वो उसमें अनन्यता हो, हरि गुरु भगवान के लिए ही। घर परिवार में बड़ों का सत्कार करे, छोटों से प्यार करे, अच्छा व्यवहार करे, अपनी धर्म ड्यूटी फर्ज निभाए। लेकिन गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जो प्रेम वाला कंसेप्ट है उसको समझ में आ जाए, तो उसके भगवान के, जब गुरु के, जब अवतारों के जो काल माया से भरे हैं, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत, इन 6 जगहों पे ही उसका मन बुद्धि हमेशा के लिए जुड़ा रहे। इसको अनन्यता कहते हैं। तो जिसके अंदर ये क्वालिटी है या ये गुण है, ऐसी भक्ति है, वो है प्रेमी। नहीं तो वो प्रेमी अगर
राजस बंधों से प्यार करेगा तो 84 लाख में भड़केगा। अगर तामस बंधों से करेगा, व्यक्ति वस्तुओं से, तो सीधा ही नरक जाएगा। अगर सात्विक देवताओं से करेगा स्वर्ग तक, तो पहले स्वर्ग जाएगा, नरक आएगा, फिर 84 लाख में घूमेगा। और चौथा एरिया, अगर हरि गुरु भगवान से प्यार करेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में गुरु पीर साधु संत की सब गृहस्थ जीवन में आए, उन्होंने करके दिखाया कि संसार में सिर्फ एक अच्छा व्यवहार और हरि गुरु भगवान से प्यार और संसार में रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करना और सेवा सिमरन का, नाम गुण रूप लीला धाम के कीर्तन का उपभोग करो। क्यों? क्योंकि ये आनंद से भरी हुई चीजें हैं, प्रेम शांति सुकून से भरी हुई चीजें हैं। तो ये था प्रियतम हुआ हरि गुरु, प्रेमी हुआ जिसके अंदर अनन्यता। ये जैसे ट्रैफिक में हम गाड़ी निकाल के ले जाते हैं बड़ी आसानी से, एक मार्केट में हम जाते हैं, हमें जो सामान चाहिए हम सिर्फ वही लेते हैं, बाकी दुकानों को हम इग्नोर करते हैं। ऐसे ही वो जो सत्संगी होता है, जब प्रेमी होता है, उसको तत्व ज्ञान से सब कुछ बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। तो वो अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल करने की तरफ घर परिवार संसार में रहते हुए भी इस बात की ये समझ रखता है कि सिर्फ इतना ही मेरे हाथ में है, तो मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बदल सकता, किसी के कर्म नहीं बदल सकता, कर्मों का भोग नहीं बदल सकता। मेरी जो ड्यूटी बनती है धर्म करते हुए, मैं सिर्फ उतना ही अधिकार मुझे भगवान ने दिया, और जितना रोटी कपड़ा मकान सही सही मेरा सब चल जाए, बाकी मैं टाइम अपने जीवन को सफल करने की तरफ लगाऊं कि आगे कोई भी पत्नी, कोई भी बच्चा, कोई भी रिश्तेदार काम आने वाला नहीं। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। सिर्फ ये सेवा सिमरन भक्ति का खजाना ही हमारे साथ जाएगा। बाकी सारे अलग अलग लोक में अपना अपना कर्म लेके अपने अपना सेवा का प्रारब्ध जो उन्होंने यहाँ पे बनाया होगा वो लेके उनका सहायक होगा, गुरु उनका सहायक होगा। तो इस बात को समझ जाते हैं तो फिर वो प्रेमी बन जाते हैं। तो प्रेमी ये अनन्यता वाले, और प्रेम दिव्य शक्ति जो हरि गुरु भगवान के पास है, प्रियतम हरि गुरु समझाया गया। प्रियतम प्रेमी और प्रेम में क्या अंतर है और इसको क्या किस तरह से समझाया जाता है, आपको समझाया गया। जय बाबा जी।